हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से हृदय से जुड़े हुए कुल जितने सारे जानकारी हैं वो आप लोगों को दूंगा। आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से हृदय से संबंधित कुल जितने सारे जानकारी हैं उसे आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से प्राप्त कर पाइएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से बताया था कि मानव का जो हृदय है वह 4 कोष्ठकों में बटा हुआ होता है। यानी कि मानव के हृदय में जो भाग होते हैं वो होते हैं 4, जिन्हें बेस में के नाम से जाना जाता है। मैंने बाबू आप लोगों को पिछली वाली वीडियो के माध्यम से बताया था कि मानव हृदय के जो आधार वाला दोनों ओर के भाग होते हैं उन्हें कहा जाता है अलिंद, और मानव हृदय के शीर्ष वाले के पास जो दोनों के दोनों जो भाग होते हैं उन्हें कहा जाता है निलय। अगर जो बच्चे मेरे इस वीडियो पर नए होंगे तो मैं आप लोगों को अभी समझाता हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है बाबू, देखिए यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा जो हृदय है वो कैसा होता है बाबू? जो हमारा हृदय है वह दिल की आकृति का होता है, यानी कि दिल को ही हृदय का रूप दिया गया है। हमारा जो हृदय है वह दिल के जैसा ही होता है। ठीक है बाबू, तो देखिए जो आप इस दिल में मानकर चलते हैं कि हम यहां पर एक दिल को बनाते हैं। देखना बाबू ध्यान से, यहां पर हम एक दिल को बनाते हैं तो बाबू यही क्या है? यही हमारा हृदय है। तो इसका जो चौड़ा वाला भाग है, जो चौड़ा वाला भाग है यह बाबू कहलाता है आधार। आप लोग ध्यान से समझना, मानव हृदय का जो चौड़ा वाला भाग है उसे आधार कहा जाता है, और इसका जो नोकदार भाग है, जो यहाँ पर नुकीला जो भाग देख रहे हैं यहाँ पर, इसे शीर्ष कहा जाता है। अगर हम बात करें मानव हृदय के भाग का, तो जो मानव का हृदय है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, जिन्हें बेस में यानी कि चैम्बर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से बाबू आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम ऐसे बांट दें तो देख सकते हैं आप लोग कि मानव के हृदय में 4 भाग हो चुके हैं। ठीक है, तो बाबू इसके आधार वाले के पास जो दोनों को दोनों भाग होते हैं, देखिए आधार मतलब चौड़ा सिरा, चौड़े सिरे के पास जो दोनों को दोनों भाग होते हैं उन्हें अलिंद कहा जाता है। आप लोग ध्यान से समझना, उन्हें क्या कहा जाता है? अलिंद कहा जाता है। हृदय के ऊपरी भाग वाले जो दोनों को दोनों चैम्बर होते हैं, जो दोनों को दोनों भाग होते हैं, उन्हें अलिंद कहा जाता है। और शीर्ष के पास जो दोनों को दोनों भाग होते हैं, जो आप ये शीर्ष देख रहे हैं, इसके पास जो दोनों को दोनों भाग होते हैं उन्हें निलय कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो अलिंद है वो क्या कार्य करता है और जो निलय है वो क्या कार्य करता है। तो बाबू जो अलिंद है वह रक्त को कॉलेट करने का कार्य करता है, यानी कि बाबू यह रक्त को एकत्र करने का कार्य करता है। जबकि अगर हम बात करें निलय का, तो बाबू जो निलय है वह रक्त को पंप करने का काम करता है। हमारे हृदय में जो भाग होते हैं निलय वाले, यही बाबू रक्त को पंप करने में सहायक होते हैं, जिसके माध्यम से जो शुद्ध रक्त होता है वह हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में वितरित हो जाता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है वह हमारे शरीर के फुफ्फुस तक अर्थात फेफड़े तक चला जाता है। आप लोग बाबू समझकर रखना। लेकिन जो पंप करने का काम है वो बिल्कुल भी अलिंद नहीं करता। वो क्या करता है बाबू कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त को कॉलेट करता है, यानी कि एकत्र करता है, और रक्त को एकत्र कर निलय में प्रवाहित कर देता है, क्योंकि निलय की भित्तियां ही रक्त को पंप करने का काम करती है। ठीक है, तो बाबू आप लोग ध्यान से यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से समझिएगा। यहाँ पर मैंने जो फिगर बनाया है यह बाबू मानव हृदय का आंतरिक भाग है। ठीक है, यह मानव हृदय का बाबू आंतरिक भाग है। मानव हृदय का जो आंतरिक भाग होता है वो बाबू इसी प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए तो इसका चौड़ा वाला भाग कौन है? आप लोग ध्यान से देखो, इसका जो चौड़ा वाला भाग है वो है ये वाला बाबू चौड़ा वाला भाग है, और जो आप ये वाला भाग देख रहे हो ये बाबू नोकदार भाग है। तो इस नोकदार भाग को कहा जाएगा शीर्ष, और इस चौड़े वाले भाग को कहा जाएगा आधार। आधार के पास जो दोनों के दोनों कोष्ठक होते हैं उन्हें हम लोग अलिंद के रूप में जानेंगे, मैंने आप लोगों को अभी बताया। और शीर्ष के पास जो दोनों को दोनों भाग होते हैं उन्हें हम लोग निलय के रूप में जानते हैं। ठीक है, आपने बाबू अभी जाना कि जो अलिंद होते हैं दोनों को दोनों, वह
रक्त को एकत्र करने का काम करते हैं और जो दोनों को दोनों निलय होते हैं वो रक्त को पंप करने का काम करते हैं। मैं सारा चीज आप लोगों को बताऊंगा कि जो निलय है वो रक्त को पंप करने का काम किस प्रकार से करते हैं। बस आप लोग ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बाबू हम लोग इन 4 कोष्ठकों में से 2 कोष्ठकों को अलिंद के रूप में बांट दिए हैं और नीचे वाले दोनों कोष्ठकों को निलय के रूप में बांट दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर दिशा का, तो दिशा के आधार पर इन दोनों कोष्ठकों को बाबू अलग अलग अलिंद के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर हमारे हिसाब से देखा जाए, मतलब हम लोगों के हिसाब से देखा जाए, तो ये वाला जो भाग होगा, ये वाला जो अलिंद होगा वो बाबू कहलाएगा दाया और ये वाला जो अलिंद होगा, ये वाला जो भाग होगा वो कहलाएगा बाया। तो बाबू बाया भाग होने के कारण, बाया अलिंद होने के कारण ये जो भाग होगा, ये जो अलिंद होगा वो कहलाएगा बाया अलिंद और ये जो अलिंद है वो दाएं में होने के कारण, यह दाएं दिशा में स्थित है, इसी कारण हम लोग इस अलिंद को दाया अलिंद का नाम देंगे। ठीक है, मैं दिशा के आधार पर अलिंद का नामकरण करके आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाबू हमें आगे इसका काम है, आप लोगों को समझाना है। ठीक है, इसलिए आप लोग समझ कर रखिएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम नीचे देखें तो बाबू ये वाला जो भाग होगा निलय का वो कहलाएगा निलय का बाया भाग और ये वाला जो भाग होगा निलय का हमारे अनुसार, ठीक है, ये बाबू कहलाएगा निलय का दाया भाग। तो बाया और दाया के हिसाब से ये जो निलय है वो कहलाएगा बाया निलय और ये जो निलय है वो कहलाएगा दाया निलय। आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अब बाबू हम लोग चलते हैं भीति पर। किस पर? भीति पर। देखिए आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। भीति को समझना बाबू, आप लोग ध्यान से भीति को समझना। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को भीति को समझाता हूं। हो सकता है इधर ना दिखाई दे तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कहाँ बना दूं, देखिएगा आप लोग यहाँ से बाबू समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझना, ये हृदय है। ठीक है, 4 कोष्ठकों में हृदय बढ़ चुका। ठीक है, तो बाबू यहां से यहां तक का जो आप भीति देख रहे हैं ना, यहां से यहां तक का जो आप भीति देख रहे हैं, इसे बाबू कहा जाता है अलिंद भीति। आप लोग समझना, ये जो आपको ब्लू कलर का जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, इसे बाबू कहा जाता है अलिंद भीति। अलिंद भीति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो भीति है वह बाया अलिंद और दाया अलिंद को विभाजित कर रहा है, इसलिए हम लोग इस भीति का नाम देंगे अलिंद भीति। ठीक उसी प्रकार से बाबू अगर हम नीचे की ओर आ जाए, ठीक है, नीचे आपको काला भीति दिखाई दे रहा होगा। ऐसे काला होता नहीं है, मैं आप लोगों को कलर के माध्यम से समझाता हूं, आप लोग समझना। ठीक है, देखिए बाबू यहां पर जो आपको ब्लैक कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का जो यहां पर लाइन दिखाई दे रहा है, इसे बाबू हम लोग बोलेंगे निलय भीति। निलय भीति इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो भीति है, ये जो दीवार है, वह दाया और बाया निलय को विभक्त कर रहा है, इसलिए बाबू हम लोग इस भीति का जो नाम है वो देंगे निलय भीति। ठीक है, आप लोग समझकर रखना। यहां पर जो 2 ठो दीवारें हैं उनका नामकरण हो चुका। अब हम बात करते हैं यहां पर इस वाले दीवार का। किस वाले दीवार का? तो बाबू इस वाले दीवार का। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अलिंद और निलय के सारे स्वरूप को जान लीजिए अच्छे से। इस वाले दीवार का बात करते हैं तो बाबू ये जो दीवार है ना, ये जो दीवार है वो क्या करता है कि अलिंद को निलय से अलग करता है। देख पा रहे होंगे आप लोग, ये वाला भाग होगा अलिंद का, ये वाला जो भाग होगा वो होगा निलय का, और ये जो दीवार है, ये जो भीति है, वो क्या करता है कि अलिंद को निलय से अलग करता है। इस वाले जो भाग की दिशा है वो है बाबू कौन सा? तो वो है बाबू दाया। तो हम लोग दाया के हिसाब से इस भीति का जो नाम है वो देंगे क्या? वो बाबू देंगे दाया अलिंद निलय भीति, ना कि दाया निलय अलिंद भीति। गलत हो जाएगा। सबसे पहले रक्त को एकत्र करने का जो काम है वो अलिंद ही करता है, इसलिए आप लोग बाबू सबसे पहले अलिंद ही नाम पहले जोड़ना, तब जाकर बाबू आप लोग निलय जोड़ना। ठीक है, तो बाबू हम लोग इस भीति को क्या बोलेंगे? तो हम लोग इस भीति को दाया अलिंद निलय भीति बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर इस भीति का, तो आप लोग खुद बताओगे कि इस भीति का जो नाम है वो क्या है? बताओ तो बाबू, इस भीति का नाम क्या है? इस भीति का जो नाम है वो क्या है? तो इस भीति का जो नाम है वो है बाया अलिंद
आलिंद निलय भित्ति। क्यों? क्योंकि ये जो भित्ति है वह बाया आलिंद को बाया निलय से अलग कर रहा है, इसलिए हम लोग इस भित्ति को किस नाम से सूचित करेंगे? तो हम लोग इस भित्ति को बाया आलिंद निलय भित्ति के नाम से सूचित करेंगे। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये सवाल आ रहे होंगे कि सर जब आलिंद निलय के बीच में भित्ति है तो फिर रक्त का प्रवाह आलिंद से निलय की ओर कैसे होता है? जब निलय और आलिंद के बीच दीवार है तो फिर इस दीवार से होते हुए रक्त का प्रवाह आलिंद से निलय में कैसे होता है? तो बाबू मैं आप लोगों को बता दूं कि मानते हैं हम कि आलिंद और निलय के बीच दीवार है, लेकिन बाबू इस दीवार के पास एक छोटा सा छिद्र होता है, एक छोटा सा होल होता है, एक छोटा सा रास्ता होता है जिसके माध्यम से आलिंद से आने वाला जो रक्त है वह निलय में प्रवेश कर जाता है। बाबू हम लोग उस रास्ता को इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए हम लोग उस रास्ता को ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं। देखो बाबू ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा जो स्पेस है वो खाली है। ठीक है, वैसा ही जो स्वरूप है बाबू आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बनाया है। देखिए मैं आप लोगों को इधर साइड से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो फिगर है वो काफी गिजमिज है। जो बच्चे नए होंगे जिन्हें अगर हृदय समझ में नहीं आता है तो वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि हृदय से संबंधित कोई भी दोस्तों डाउट आपके माइंड में ना रहे। ठीक है, तो जैसा दीवार बाबू यहाँ पर आप देख रहे हैं वैसा ही जो दीवार है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दे रहा है बाबू। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस भित्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग इस भित्ति को बोलेंगे दाया आलिंद निलय भित्ति। और ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये जो खाली रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी रास्ता के माध्यम से, इसी मार्ग के माध्यम से आलिंद से होते हुए जो रक्त है वह निलय में प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बाया में चले तो दोस्तों बाया भाग में देख सकते हैं कि यहां पर भी दीवार है ना बाबू? दीवार देख सकते हैं, यहां पर भी दीवार है और बीच में रास्ता खाली है। देख सकते हैं यहां पर रास्ता खाली है। इसी रास्ता के माध्यम से होते हुए बाय आलिंद से जो रक्त है वह बाय निलय में प्रवेश कर जाता है। लेकिन एक चीज समझने वाली ये है आप लोगों को कि दोस्तों इन दोनों ही मार्गों में दीवार होता है, दीवार का। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि बाबू इन दोनों भित्तियों के मार्ग पर दरवाजा होता है, फाटक होता है, जिसे हम लोग साइंस की भाषा में कपाट के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी भाषा में बाल्ब के नाम से जानते हैं। आप लोग ध्यान देकर दोस्तों सारा चीज समझिएगा। देखिए जो मार्ग है ना, ये मार्ग, इसी मार्ग के पास बाबू एक दरवाजा होता है, एक फाटक होता है। जब वो फाटक खुलता है ना तभी बाबू आलिंद से रक्त निलय में प्रवेश कर जाता है। जब आलिंद से संपूर्ण रक्त निलय में प्रवेश कर जाता है तो उस स्थिति में ये जो फाटक होता है यहाँ का वो बाबू बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर इस आलिंद से संपूर्ण रक्त निलय में प्रवेश कर जाता है तो बाबू ठीक उसी प्रकार से जब इस आलिंद का संपूर्ण रक्त इस पर ठीक उसी प्रकार से जब इस आलिंद का संपूर्ण रक्त इस निलय में प्रवेश कर जाता है तो बाबू इसका जो फाटक है, इस द्वार का जो फाटक है, इस द्वार का जो दरवाजा है वह बंद हो जाता है। आप लोग समझ कर रखिएगा। इसी दरवाजा को साइंस की भाषा में कपाट के नाम से जाना जाता है, बाल्ब के नाम से जाना जाता है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर यह बता दूं कि आखिर हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान ने, हमारे प्रभु ने यहाँ पर कपाट क्यों लगाया है। ठीक, तो बाबू आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे ईश्वर ने कपाट इसलिए लगाया है ताकि निलय से रक्त का जो प्रवाह है वह पुनः से आलिंद की ओर ना हो सके। ठीक वैसा ही जो गुण है वो इसमें भी पाया जाएगा। इसमें जब बाबू इस आलिंद से संपूर्ण रक्त इस निलय में आ जाएगा तो इस निलय से पुनः रक्त का प्रवाह आलिंद में ना हो, इसलिए यहाँ का जो फाटक है वो बाबू बंद हो जाता है। तो आप लोग जान पाए कि जो फाटक है वो कब बंद होता है और कब वो खुलता है। कब खुलता है? जब आलिंद से रक्त का प्रवाह निलय की ओर होने लगता है तो फाटक खुल जाता है। और जब बाबू आलिंद का संपूर्ण रक्त इस द्वार से होते हुए निलय में भर जाता है तो उस स्थिति में फाटक बंद हो जाता है। वैसा ही गुण बाबू इसमें भी पाया जाएगा। इस भाग वाले आलिंद का संपूर्ण रक्त जब इस मार्ग से होते हुए निलय में भर जाता है तो उस स्थिति में फाटक बंद हो जाता है। बाबू अगर हम बात करें दरवाजा का तो यहाँ पर जो दरवाजा
होता है वो होता है 3 गो, यानी कि 3 फाटक वाला दरवाजा होता है। किसमें? तो बाबू दाएं अलिंद नीले भीति में। दाएं अलिंद नीले भीति में जो फाटक होता है, जो दरवाजा होता है, वो होता है बाबू 3 फाटक वाला, ठीक है, अर्धचंद्राकार रूप में। अगर आप लोग बाबू देखना चाहे तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं फोन के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, स्क्रीनशॉट लगा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बाबू, आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप फाटक देख रहे हैं, इसी फाटक को कहा जाता है त्रिदलीय कपाट। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसे त्रिदलीय कपाट क्यों कहा जाता है। क्योंकि बाबू इसमें जो दरवाजे हैं वो 3 ठो हैं। देखिए कौन कौन, एगो ये वाला, एगो ये वाला और एगो ये वाला। बाबू इसमें जो दरवाजे हैं वे किस रूप में? तो वे अर्धचंद्राकार के रूप में, यानी कि चांद के रूप में है, आधा चांद के रूप में है, ऐसे आधा चांद के रूप में है। देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, देखिए आधा चांद है ना बाबू, आधा चांद जैसा है ना, देख सकते हैं यहाँ पर ये किस रूप में है? तो आधा चांद के रूप में है। तो इसमें दरवाजे 3 होने के कारण ही इस कपाट को कहा जाता है त्रिदलीय कपाट। और ये जो कपाट होता है बाबू, यह उपस्थित होता है दाएं अलिंद नीले भीति के द्वार पर। दाएं अलिंद नीले भीति के उद्गम स्थान पर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसी में बाबू यह उपस्थित रहता है। देखिए अगर मैं आप लोगों को संक्षेप में बताना चाहूं तो दोस्तों आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि बाएं अलिंद नीले भीति को छोड़कर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाएं अलिंद नीले भीति को छोड़कर कुल जितने सारे द्वार हैं उन सभी द्वारों पर जो बाबू कपाट उपस्थित रहते हैं वे कपाट अपने त्रिदलीय रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? त्रिदलीय रूप में होते हैं बाबू। यही केवल ऐसा द्वार है जहां पर कपाट जो होते हैं वह द्विदलीय रूप में होते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से जो आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, देखिए बाबू ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं ना, ये जो आप कपाट देख रहे हैं, इसी कपाट को कहा जाता है द्विदलीय कपाट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबू इसमें जो दरवाजे हैं वो केवल 2 हैं, ना कि 3 हैं। देख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जब रक्त का संचरण इस अलिंद से नीले की ओर होने लगेगा तो उस स्थिति में ये जो दोनों फाटक होंगे वो बाबू खुल जाएंगे। जब अलिंद से संपूर्ण रक्त का प्रवाह नीले में हो जाएगा तो उस स्थिति में ये जो फाटक होंगे, कौन वाला? तो बाएं अलिंद नीले भीति वाला, वो बंद हो जाएंगे। ठीक वैसा ही जो गुण है वो बाबू इसमें भी पाया जाएगा। जब इस अलिंद का संपूर्ण रक्त नीले में प्रवेश कर जाएगा तो उस स्थिति में जो त्रिदलीय कपाट होगा वो बाबू बंद हो जाएगा। ऐसी जो व्यवस्था है वह ईश्वर ने इसमें बना रखी है, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि केवल इसी द्वार पर द्विदलीय कपाट देखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें महाशिरा, महाधमनी या इसके द्वार पर, तो बाबू इनके द्वारों पर, इनके उद्गम स्थानों पर जो कपाट होते हैं वो होते हैं अपने त्रिदलीय रूप में। बाबू आप लोग यहाँ पर देखो, जो आप यहाँ पर ब्लू कलर का बाबू यहाँ पर जो पाइप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो आप ब्लू कलर का पाइप देख रहे हैं, इस ब्लू कलर वाले पाइप को कहा जाएगा क्या? इस ब्लू कलर वाले पाइप को कहा जाएगा महाशिरा। देखिए यहाँ पर भी ब्लू है ना ब्लू बाबू, इसको हम लोग बोलेंगे महाशिरा। और जो बाबू आप यहाँ पर लाल कलर का जो आप यहाँ पर पाइप देख रहे हैं, लाल कलर का, इसे कहा जाएगा महाधमनी। क्या कहा जाएगा? महाधमनी कहा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए जो महाधमनी का बाबू जो रंग है वो मैंने लाल ही लिया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। बाबू इनके उद्गम स्थान पर जो कपाट है वो किस रूप में है? तो बाबू त्रिदलीय रूप में है। देख सकते हैं त्रिदलीय रूप में है। यहाँ पर किस रूप में है? तो बाबू त्रिदलीय रूप में है। बस आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि केवल इसी के द्वार पर द्विदलीय कपाट उपस्थित रहता है, अन्यथा अन्य कुल जितने सारे उद्गम स्थान है, चाहे जितने सारे बाबू द्वार है, वहां पर त्रिदलीय कपाट ही होंगे। भले ही किसी नली के द्वार या उनके उद्गम स्थान पर कपाट नहीं होगा, लेकिन अगर कपाट होगा तो वो बाबू त्रिदलीय रूप में ही होगा, द्विदलीय रूप में बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर फुफ्फुसीय शिरा का, तो बाबू फुफ्फुसीय शिरा के उद्गम स्थान पर देख सकते हैं, है ना उद्गम स्थान, यहाँ पर द्वार देख रहे हैं, द्वार जो कि बाबू बाएं अलिंद से जुड़ा हुआ है, तो इनके द्वार पर कोई भी कपाट उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस
इसमें देखें तो बाबू ये जो दोनों को दोनों आपको पाइप दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों को दोनों जो पाइप है ये बाबू कहलाते हैं फुफ्फुसीय शिरा। इन्हीं दोनों कपाट रहित फुफ्फुसीय शिराओं के कारण हमारे फेफड़ों से आने वाला जो शुद्ध रक्त है वह बाबू हमारे हृदय के बाएं आलिंद में प्रवेश कर पाता है। अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये सवाल होगा कि सर ये जो फुफ्फुसीय शिरा है वह जुड़ा हुआ है बाएं आलिंद से, ये जो फुफ्फुसीय शिरा है वह जुड़ा हुआ है दाएं आलिंद से, लेकिन इन शिराओं से आने वाला जो शुद्ध रक्त है वह केवल और केवल प्रवेश कर पा रहा है बाएं आलिंद में। ऐसा क्यों? तो बाबू आपको यहां पर केवल लग रहा है कि ये जो फुफ्फुसीय शिरा है वह जुड़ा हुआ है दाएं आलिंद से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी बाबू नहीं है। इनका जो संयोजन है वो बाबू है बाएं आलिंद से ही, ना कि दाएं आलिंद से। आप लोग समझ कर रखिएगा, इसका जो बाबू द्वार खुलेगा वो खुलेगा बाएं आलिंद में, ना कि दाएं आलिंद में। एक चीज आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि आपके हृदय के बेस्मों में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का पूर्ण रूप से अलगाव होता है। जी हाँ बाबू, आपने बिल्कुल सही सुना। देखिए यहां पर बाबू जो आप भित्ति देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप ऊर्ध्वाधर भित्ति देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर भित्ति ये वाला, इसी भित्ति के कारण शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का पूर्ण रूप से अलगाव होता है। बाबू अगर हम बात करें यहां पर दाएं भाग का, तो दाएं भाग में केवल और केवल अशुद्ध रक्त ही होता है। अगर हम बात करें यहां पर बाएं भाग का, तो बाबू बाएं भाग में केवल और केवल शुद्ध रक्त ही होता है। देखो बाबू यहां पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बाया में ब देख रहे हैं ना, यहां पर जो आप बाया में ब देख रहे हैं, इसका हम लोग अर्थ निकाल लेंगे बाबू वन। ठीक है, वन मतलब जंगल, और जो जंगल होता है वह हमारे प्रकृति को शुद्ध करता है, हमारे प्रकृति को संतुलित बनाए रखता है। इसलिए बाबू हम लोग ये समझ कर रखेंगे कि हमारे हृदय का जो बायां भाग होगा वह शुद्ध रक्त के लिए प्रयुक्त होगा, और हमारे हृदय का जो दायां भाग होगा वह अशुद्ध रक्त के लिए प्रयुक्त होगा। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, कभी भी भूल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि इस भित्ति के कारण शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का पूर्ण रूप से अलगाव होता है। अब बाबू हम लोग क्या करते हैं कि आगे चलने का प्रयास करते हैं। जो भी मेन था मैंने आप लोगों को वो सारा चीज बता दिया। ठीक है, अब बाबू हम लोग चलते हैं किस पर? तो बाबू हम लोग चलते हैं महाशिरा पर। बाबू इस फिगर में, इस हृदय वाले आकृति में जो आप ये वाला शिरा देख रहे हैं, इन दोनों शिराओं को कहा जाता है महाशिरा। क्या कहा जाता है बाबू? महाशिरा कहा जाता है। अगर हम बात करें दिशा का, तो बाबू दिशा के आधार पर इनका जो नामकरण है वो बाबू किया जाता है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के रूप में। बाबू इस हृदय से जुड़ा हुआ जो निचला महाशिरा है उसे कहा जाता है पश्च महाशिरा, और इस हृदय से जुड़ा हुआ जो ऊपर वाला महाशिरा है उसे कहा जाता है अग्र महाशिरा। बाबू आप लोग ये सभी जानते हैं कि शिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शिरा ही अशुद्ध रक्त को प्रवाहित कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबू इन दोनों महाशिराओं में आने वाला जो रक्त होगा वो कैसा होगा? तो वह बाबू अशुद्ध होगा। देखिए हमारे शरीर के संपूर्ण बॉडी में कुल जितने सारे बाबू शिरा में आने वाले रक्त होंगे वो सारे के सारे बाबू किस रूप में होंगे? वो सारे के सारे अशुद्ध रूप में होंगे। हमारे हृदय के निचले भाग की ओर कुल जितने सारे बाबू शिरा में आने वाले रक्त होंगे वे सबके सब बाबू जुड़े होंगे किस भाग से? तो वे सबके सब जुड़े होंगे पश्च महाशिरा के भाग से, और पश्च महाशिरा से होते हुए यह बाबू दाएं आलिंद में प्रवेश कर पाएंगे। अगर हम बात करें बाबू अपने हृदय के ऊपर वाले हिस्से का, जैसे कि हमारा हेड हो गया, सिर हो गया, हमारा बाबू मान कर चलते हैं यहाँ पर जैसे कि नाक हो गया, आंख हो गया, इनसे आने वाला जो अशुद्ध रक्त है वो जिस शिरा के माध्यम से होकर बाबू जाएगा उसी शिराओं को कहा जाएगा अग्र महाशिरा। ठीक है, यानी कि ये जो महाशिरा है वह हमारे शरीर के ऊपरी भाग से कनेक्ट रहता है, इसलिए इस महाशिरा को अग्र महाशिरा कहा जाता है। और इन दोनों ही महाशिराओं के माध्यम से आने वाला जो रक्त होता है वो बाबू अशुद्ध रूप में होता है, और इनका जो जमाव होता है वो होता है बाबू कहां पर? तो वो होता है दाएं आलिंद में। ठीक है, आप लोग समझ कर रखिएगा। अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, इन दोनों महाशिराओं से आने वाला जो अशुद्ध रक्त है वह बाबू दाएं आलिंद में जाकर जमा हो जाता है। जब अशुद्ध रक्त के कारण हमारे हृदय का दायां आलिंद भर जाता है तो बाबू उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे हृदय
हृदय के दाएं अलिंद की भित्तियों में संकुचन होता है। मतलब इनकी जो भित्तियां होती हैं वो बाबू रक्त पर दबाव डालती है। क्या करती हैं? रक्त पर दबाव डालती हैं। और रक्त पर दबाव डालने के कारण ही जो रक्त होता है वह बाबू दायां अलिंद नीले भित्ति के द्वार के माध्यम से होते हुए दाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि आखिर अलिंद के भित्तियों में संकुचन होता क्यों है? ठीक है, आप लोग ये समझ कर रखिएगा। या होता भी है तो कैसे होता है? तो बाबू देखिए, जो दाएं अलिंद आप देख रहे हैं ना, हृदय का जो आप दाएं अलिंद देख रहे हैं, यहां पर एक बाबू लगा होता है शिरा अलिंद घुंडी। ठीक है बाबू, यहां पर एक लगा होता है संकुचन केंद्र जिसका नाम होता है शिरा अलिंद घुंडी। दाएं अलिंद के भित्ति में बाबू एक घुंडी होता है, एक संकुचन केंद्र होता है। इसी केंद्र को कहा जाता है शिरा अलिंद घुंडी। और यह जो शिरा अलिंद घुंडी है वो बाबू संयोजित रहता है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। तंत्रिका ऊतक के माध्यम से ही इस घुंडी को विद्युत आवेश की प्राप्ति होती है। और जब बाबू विद्युत आवेश की प्राप्ति इस घुंडी को हो जाती है तो बाबू इस घुंडी से जुड़े हुए समस्त कुल जितने सारे संवहनी तंतु होते हैं, संवहनी तंतु मतलब पतले पतले होते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आवेशों का प्रवाह होता है, ऐसे फैले रहते हैं। देखो बाबू, ऐसे फैले रहते हैं, ऐसे फैले रहते हैं। ये दोनों को दोनों अलिंदों में फैले रहते हैं, ऐसे पूरा फैले रहते हैं, पूरा फैले रहते हैं, दोनों को दोनों अलिंदों में फैले हुए रहते हैं। तो बाबू जब तंत्रिका ऊतक के माध्यम से यह शिरा अलिंद घुंडी विद्युत आवेश को प्राप्त करता है तो फिर दोस्तों ये जो घुंडी वो क्या करता है कि संवहनी तंतुओं के माध्यम से हमारे हृदय के दोनों अलिंदों में विद्युत आवेश का संचार कर देता है। जब हमारे हृदय के दोनों अलिंदों में विद्युत आवेश का संचार हो जाता है तो उस स्थिति में हमारे हृदय के जो दोनों को दोनों अलिंद होते हैं वो बाबू क्या करते हैं, वो कंपन करना शुरू कर देते हैं। मतलब इनकी जो दीवारें होती हैं, इनकी जो भित्तियां होती हैं वो बाबू संकुचित होना शुरू कर देती हैं। संकुचित होने के कारण ही जो रक्त है वो बाबू नीले में प्रवेश करना शुरू कर देता है। और जब ये संकुचित होता है ना, जब दोनों अलिंद की भित्तियां जब संकुचित हो जाती हैं और जब दाएं अलिंद नीले भित्ति पर बाबू या फिर बाएं अलिंद नीले भित्ति पर बाबू जो ब्लड है वो जब दबाव डालना शुरू कर देता है तो उस स्थिति में इन दोनों का जो कपाट है वो खुल जाता है। इसका त्रिदलीय कपाट खुल जाता है और इसका द्विदलीय कपाट खुल जाता है। और जब कपाट खुल जाता है तो बाबू इन दोनों अलिंदों के माध्यम से जो रक्त है वो बाबू इनके निलयों में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा इन दोनों निलयों में रक्त का प्रवेश तभी तक होगा जब तक ये दोनों को दोनों निलय रक्त से भर नहीं जाते हैं। जब दोस्तों ये दोनों को दोनों निलय रक्त से भर जाएंगे तो उस स्थिति में इनके जो कपाट होंगे वो बाबू बंद हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगे, जिससे कि नीले से रक्त का जो संचार है वो पुनः से अलिंद की ओर न हो सके। जिस प्रकार से बाबू हमारे शरीर के संपूर्ण शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से होते हुए बाएं अलिंद में पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमारे फुफ्फुस अर्थात हमारे दोनों फेफड़ों से जुड़े हुए जो फुफ्फुस शिराएं होते हैं उनसे शुद्ध रक्त हमारे हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचता है। आपने क्या जाना, जिस प्रकार से हमारे शरीर के संपूर्ण शिराओं के माध्यम से अशुद्ध रक्त होते हुए अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के माध्यम से दाएं अलिंद में पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे दोनों फेफड़ों से जुड़े हुए फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से शुद्ध रक्त हमारे हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचता है। जब बाबू इन दोनों अलिंदों में संकुचन का गुण उत्पन्न होगा ना तो उस स्थिति में ये दोनों को दोनों जो अलिंद है वो बाबू एक साथ ही संकुचित होंगे। ऐसा नहीं है कि इसके संकुचित हो जाने के बाद ये संकुचित होंगे और इसके संकुचित हो जाने के बाद ये संकुचित होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा निलय के साथ होता है। जिस स्थिति में जिस समय जिस क्षण दोनों के दोनों अलिंद संकुचित अवस्था में रहते हैं उस क्षण दोनों को दोनों जो निलय होते हैं वह बाबू शिथिलन अवस्था में रहते हैं, यानी अपने फैलाव की अवस्था में रहते हैं, ढीली अवस्था में रहते हैं। लेकिन जिस क्षण दोनों के दोनों निलय संकुचन अवस्था में रहते हैं उस क्षण दोनों के दोनों जो अलिंद होते हैं वह बाबू अपने शिथिलन अवस्था में रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ कर रखिएगा। देखिए आप लोग इसको याद ही नहीं कर सकते हैं,
आप लोग खुद समझ कर ही बाबू आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसको ब्लड रखना है, ठीक है बाबू, इसको ब्लड रखना है। तो ब्लड रखने की स्थिति में ये बाबू फैला हुआ रहेगा। अगर ये फैला हुआ ना हो तो ब्लड में क्या कर रखिएगा बताइए। ब्लड रखने के लिए बाबू स्पेस ना चाहिए, जगह ना चाहिए। तो बाबू जगह के लिए क्या होगा कि दोनों को दोनों जो अलिंद होगा वो फैला हुआ रहेगा। जब ये दोनों को दोनों अलिंद भर जाएंगे रक्त से, तो उस स्थिति में बाबू इन रक्तों का जो संचार है वो निलय की ओर होगा। लेकिन होगा कैसे? तो बाबू दबाव डालने के कारण। देखिए जैसे कि मानकर चलते हैं, आप बाबू प्लास्टिक में पानी भर लीजिए, आप प्लास्टिक के सतहों पर बाबू आप दबाव डालिए, तो पानी क्या होगा? पानी प्लास्टिक से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब अलिंद के भित्तियों में बाबू दबाव उत्पन्न होगा, जब ये संकुचित होंगी इनकी भित्तियां, तो ये जो रक्त है, इनमें उपस्थित जो रक्त है वो क्या करेंगी कि इन दोनों भित्तियों पर दबाव डालेंगी। जब इन दोनों भित्तियों पर रक्त का दबाव बढ़ेगा तो उस स्थिति में बाबू इन दोनों भित्तियों के द्वार के कपाट को खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ अब हमें खुलना चाहिए। रक्तवा खुद कहेगा, जोर लगेगा, खोल रे खोल, खोल जाए दे, खोल खोल जाए दे, खुद कहेगा खोल जाए दे। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में जो दोनों को दोनों फाटक होंगे वो खुल जाएंगे और रक्त का जो प्रवाह है वो नीले की ओर होने लगेगा। जब तक दोनों को दोनों निलय रक्त से भर नहीं जाते तब तक बाबू दोनों को दोनों जो निलय होंगे वो बिल्कुल भी संकुचित नहीं होंगे। जब ये दोनों को दोनों निलय रक्त से भर जाएंगे तो बाबू विद्युत आवेश के कारण ये दोनों को दोनों निलय की जो भित्तियां होंगी वो बाबू संकुचित हो जाएंगी। ठीक है, अब बात यहां पर ये आती है कि ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सीरा अलिंद घुंडी है और इस घुंडी के माध्यम से संवहनी तंतुओं द्वारा दोनों अलिंदों में विद्युत आवेशों का प्रवाह हुआ, जिसके माध्यम से दोनों अलिंदों की भित्तियों में संकुचन उत्पन्न हुआ। लेकिन इन दोनों के पास तो कोई भी घुंडी उपस्थित नहीं है, तो फिर इन दोनों निलयों की भित्तियों में संकुचन कैसे उत्पन्न होगा? तो बाबू यहाँ पर आप लोग समझना, जो आप यहाँ पर दाएं अलिंद निलय भित्ति देख रहे हैं ना, जो आप यहाँ पर दाएं अलिंद निलय भित्ति देख रहे हैं, यहीं पर बाबू एक घुंडी उपस्थित रहता है जिसे दाएं अलिंद निलय घुंडी कहा जाता है। नाम के हिसाब से दाएं अलिंद निलय घुंडी कहा जाता है। यहाँ पर एक घुंडी रहता है और ये जो घुंडी है वो बाबू जुड़ा हुआ रहता है इस घुंडी के संवहनी तंतु से। यही ना है संवहनी तंतु, ये फैला होता है इधर भी। तो बाबू जो एक तंतु होता है वो क्या होता है कि वो जुड़ा हुआ रहता है इस घुंडी से, और इस घुंडी से भी अनेक प्रकार के संवहनी तंतु निकले हुए होते हैं जो कि बाबू फैले होते हैं। कहाँ? जो कि फैले होते हैं निलयों की भित्तियों में, निलयों की भित्तियों में फैले होते हैं। देखिए अंदर से निलयों की भित्तियों में, हाँ ये भित्ति है बाबू, हाँ ये भित्ति है, निलयों की भित्तियों में फैले होते हैं। तो इन संवहनी तंतुओं के माध्यम से जो विद्युत आवेश है वह बाबू अलिंद से होकर निलयों की भित्तियों में प्रवेश कर जाता है। बाबू अब इन दोनों में बिल्कुल भी विद्युत आवेश नहीं है। यहाँ से जो विद्युत आवेश है अब वो आ गया कहाँ पर? तो निलयों की भित्तियों में आ गया। जब निलयों को विद्युत आवेश की प्राप्ति होगी तो उस स्थिति में ये दोनों को दोनों जो निलयों की भित्तियां है वह बाबू संकुचित होंगी। जब संकुचित होंगी तो यह अपने रक्त पर दबाव डालेंगी। क्या डालेंगी? दबाव, यानी कि प्रेशर डालेंगी। जब बाबू इन दोनों निलयों की भित्तियां अपने रक्त पर दबाव डालेंगी तो उस स्थिति में जो रक्त होगा वो बाहर निकलना चाहेगा। तो जानते हैं बाहर कहां जाएगा? हाई तब बंद रहेगा। ये देखिए इस द्वार का जो फाटक होगा वो तो बंद होगा, यहां से जो रक्त है वो बिल्कुल भी अलिंद में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और ठीक उसी प्रकार से बाबू अगर हम इसमें देखें तो इस द्वार का जो फाटक है वो भी बंद रहेगा, यानी कि यहां से जो रक्त है वो नीले से अलिंद में नहीं जा सकता है। लेकिन उसी क्षण क्या होता है कि इन दोनों के जो कपाट होते हैं, मतलब ये जो बाबू आप लाल कलर का सिरा देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको कहा जाता है महाधमनी, और जो आप यहाँ पर ब्लू कलर का सिरा देख रहे हैं इसे कहा जाता है महासिरा। तो बाबू इन दोनों के जो कपाट होते हैं त्रिदलीय, द्विदलीय नहीं होते हैं। मैंने बताया आप लोगों को दोनों जो त्रिदलीय कपाट होते हैं वो खुल जाते हैं। अब घुस जा, अब कहेगा अब घुस जा। तो जानते क्या होता है? उस स्थिति में जो रक्त है वो बाबू प्रवेश कर जाता है इन दोनों पाइपों में, यानी कि बाया निलय वाला जो शुद्ध रक्त है वो प्रवेश कर जाता है महाधमनी में, और दाया निलय वाला जो अशुद्ध रक्त है वह प्रवेश कर जाता है महाशिरा में। जब बाबू अशुद्ध रक्त महाशिरा में प्रवेश कर जाता है दाया निलय से, तो जो महाशिरा है वो क्या करता है कि इस अशुद्ध रक्त को हमारे दोनों फेफड़ों की ओर पहुंचा देता है। देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लग रहा है कि एक ही पाइप है, लेकिन आगे जाकर ये दो भागों में बट गए हैं।
एगो पाइप इधर जा रहा है और एगो पाइप इधर जा रहा है ना। ये वाला पाइप जो होगा वो जाएगा बाएं फेफड़ों की ओर और ये वाला जो पाइप है वो जाएगा दाएं फेफड़े की ओर। और ये दोनों को दोनों जो पाइप है बाबू वो हमारे बाएं और दाएं फेफड़ों से जुड़कर अशुद्ध रक्त को भेज देंगे। वहां पर बाबू रक्त का शुद्धिकरण होगा। जब रक्त बाबू शुद्ध हो जाएगा, जब उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाएगी, तो उस स्थिति में जो रक्त होगा शुद्ध वाला वो बाबू क्या करेगा कि फुफ्फुस शिरा से होते हुए, देखिए यहां पर देख सकते हैं फिगर मैंने बनाया है। हाँ, ये है फुफ्फुस शिरा जो कि अपवाद के रूप में जाना जाता है। ऐसे जो शिरा होता है वह बाबू अशुद्ध रक्त का प्रवाह कराता है, लेकिन इसमें जो रक्त का प्रवाह होगा वो कैसा होगा, वो शुद्ध रक्त का होगा। तो यहां पर देख सकते हैं लाल कलर का, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है लाल कलर का, इसी को बोला जाता है फुफ्फुसीय शिरा। और इन्हीं शिराओं के माध्यम से जो शुद्ध रक्त है वो बाबू बाएं आलिंद में प्रवेश कर पाता है। तो देख सकते हैं कि जो फुफ्फुसीय शिरा है वो भी बाबू कितने हैं, वो भी 2 ठो हैं। ये वाला जो बायां वाला जो फुफ्फुसीय शिरा होगा वो जुड़ा होगा हमारे बाएं फेफड़े से, और जो दायां वाला फुफ्फुसीय शिरा होगा, ये वाला जो दायां वाला फुफ्फुसीय शिरा होगा वो जुड़ा होगा हमारे दाएं फेफड़े से। तभी ना बाबू इन दोनों मार्गों के माध्यम से जो शुद्ध रक्त है फेफड़ों से आने वाला वह बाएं आलिंद में प्रवेश कर पाता है। ठीक, तो उस स्थिति में बाबू आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो रक्त है वह हृदय से 2 बार गुजर रहा है। कितनी बार? 2 बार गुजर रहा है। एक बार अशुद्ध रूप में और दूसरी बार शुद्ध रूप में। एक बार जाने के क्रम में, दूसरी बार आने के क्रम में। समझना, एक बार बाबू जाने के क्रम में और दूसरी बार आने के क्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबू आप लोग ये समझ कर रखिएगा कि जब रक्त का संचरण हमारे हृदय में 2 बार होगा तो इसी संचरण को कहा जाता है, देखिए यहां पर हमने कहीं लिखवाया होगा, द्विपरिसंचरण। इसी संचरण को क्या कहा जाता है? द्विपरिसंचरण कहा जाता है। देख सकते हैं मनुष्य के हृदय में एक हृदय गति चक्र के दौरान रक्त को 2 बार हृदय के कोष्ठों से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रकार के रक्त संचरण को द्विपरिसंचरण कहा जाता है। समझ में आ गया? एक बार अशुद्ध के रूप में और दूसरी बार शुद्ध के रूप में। हेने से जाएगा तो अशुद्ध रूप में रही, ठीक है, और होने से आएगा तो उसका स्वागत होगा किस रूप में? तो शुद्ध रक्त में। आओ 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 आओ, पूरा क्या करेगा? उसको स्वागत करेगा कौन? महाधमनी। यानी कि जो महाधमनी है वह उस शुद्ध रक्त को अपने धमनिकाओं के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में इस शुद्ध रक्त का संचार कर देगा। यहां से बाबू आप लोग समझ पा रहे होंगे, देखिए ये फुफ्फुस शिरा है, इस फुफ्फुस शिरा के माध्यम से जो शुद्ध रक्त है वह बाबू हमारे हृदय के बाएं आलिंद में गया, और जो बाएं आलिंद है वह अपने संकुचन गुण के कारण इस रक्त को बाएं निलय को भेज दिया, और जो बाबू निलय है वो अपने भित्तियों को संकुचित करके इस रक्त का जो संचार है वो कर दिया किस ओर? तो बाबू वो कर दिया महाधमनी के ओर। देख सकते हैं यहां पर क्या है बाबू? यहां पर महाधमनी है। यही क्या है? यही बाबू महाधमनी है। थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यही बाबू महाधमनी है, आप लोग समझ कर रखिएगा। ठीक है बाबू, यहां पर मैं कुछ गलत बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। मैंने बोला ना कुछ मैं यहाँ पर गलती बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हेजा बाबू जानते क्या होगा? हेजा, हेजा बाबू महाशिरा होगा। हम गलती यहाँ पर लिख दिए हैं, महाशिरा होगा। कैसे तो हम देख लिए, हेजा महाशिरा होगा मालिक। ठीक है, गलती से लिखा गया है महाशिरा। ठीक है, हेजा होगा क्या चीज? हेजा होगा महाधमनी। महाधमनी यहाँ पर होगा महाधमनी। ठीक है, याद रखिएगा बाबू। अगर आप लोग नोट्स करोगे ना तो इसको बना लेना लाल कलर के रूप में, ठीक है, लाल कलर के रूप में, इसको बना लेना ब्लू कलर के रूप में। ठीक है, देखिए जो महाधमनी है वो बाबू बाएं आलिंद से ना निकल रही है, देख सकते हैं, देखिए है ना, फिर यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से मुड़ गया है, मुड़ा है ना। हाई तीनों पाइपों के माध्यम से जो शुद्ध रखते हैं वो हमारे पूरा हेड में चल जाएगा, पूरे मुड़ी में चल जाएगा, पूरे चारों तरफ चल जाएगा, मस्तिष्क में चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मुड़कर फिर कहाँ से बाबू निकल रहा है? नीचे से निकल रहा है। देखिए नीचे से निकल रहा है, नीचे से। यही वाला पाइपों ना महाधमनी कहलाएगा, बताइए। तो बाबू ये जो महाधमनी होगा वो इस ओर होगा ना कि इस ओर होगा। तो इस महाधमनी के माध्यम से जो शुद्ध रक्त है वो बाबू हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में धमनिकाओं के माध्यम से प्रवेश कर जाएगा। जब महाधमनी छोटे छोटे नली के रूप में विभक्त हो जाती है, छोटे छोटे पाइप के रूप में विभक्त हो जाती है, तो उस स्थिति में उन पाइपों को कहा जाता है धमनिकाओं। क्या कहा जाता है बाबू? धमनिकाओं कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो महाशिरा है, जब ये बाबू छोटे छोटे नलिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी, पतली पतली पाइप के रूप में बाबू परिवर्तित हो जाएंगी, तो हम लोग उन
शिराओं को बोलेंगे क्या, हम लोग उन शिराओं को बोलेंगे सिरिकाएं। क्या बोलेंगे, सिरिकाएं बोलेंगे। इन्हीं सिरिकाओं और इन्हीं बाबू धमनिकाओं को कहा जाता है रक्त केशिकाएं। ठीक है, रक्त केशिकाएं कहा जाता है इन्हीं को ही। इनकी जो बाबू भित्ति होती है वो पारगमय होती है। पारगमय कहने का मतलब ये हुआ कि इनके भित्तियों के माध्यम से जो जल होता है, जो जल में घुले हुए भोजन होते हैं, भोज पदार्थ होते हैं, या फिर जो गैसीय रूप में बाबू कार्बन डाइऑक्साइड या जो गैस होते हैं ऑक्सीजन वाले, वो आर पार हो जाते हैं। किनके माध्यम से, तो रक्त केशिकाओं के माध्यम से। महाधमनी के पतले पतले पाइपों को रक्त केशिकाएं कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से महाशिराओं के पतले पतले पाइपों को रक्त केशिकाएं कहा जाता है। और ये जो पतले पतले पाइप है रक्त केशिकाओं के रूप में, वह हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में जाल के रूप में फैले हुए रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर के संपूर्ण भागों तक शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से अशुद्ध रक्त का प्रवाह हमारे हृदय तक हो पाता है। तो ये सारा चीज मैंने आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए कि आखिर जो हृदय है वो अपने किस स्वरूप के साथ बैठा हुआ है। इससे जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। हाँ, एक चीज है आप लोग समझ कर रखिएगा, जो बाबू बायां निलय होगा वह दाएं निलय की अपेक्षा छोटा होगा। देख सकते हैं इसकी तुलना में जो यह निलय है वो वास्तव में छोटा है। साथ ही अगर हम बात करें भित्ति के मोटाई का, तो बाबू देख सकते हैं यहाँ पर जो भित्ति की मोटाई है बाएं निलय की, देखिए इस निलय की जो भित्ति है यानी इस निलय की जो सतह है, सतह जो है बाबू ये काफी क्या है, पतली है। और इस निलय की जो भित्ति है वो काफी क्या है, मोटी है। भैया जब छोटा होई तेकर सतह हवा बच जाई, जब सतह हवा बच जाई तेकर भित्तिया मोटा हो जी। तो आप लोग समझ कर रखना, बाएं निलय की भित्ति दाएं निलय की अपेक्षा मोटी और चौड़ी होती है, दुगनी तिगुनी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों अलिंदों की भित्तियों का, तो बाबू दोनों अलिंदों की जो भित्तियां होती हैं वो पतली होती हैं। पतली इसलिए होती है क्योंकि यह केवल रक्त रखने का काम करती हैं। पतला आवरण वाले किसी भी बाबू हम लोग पदार्थ या किसी भी बाबू हम लोग पात्र में किसी द्रव पदार्थ को रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ईश्वर ने इनके भित्तियों को पतला बनाया है। लेकिन ये जो भित्तियां हैं निलय वाली, ये मोटी इसलिए होती है क्योंकि बाबू ये रक्त पर दबाव डालती है, पूरा प्रेशर डालती है, जिसके माध्यम से जो रक्त है वो बाबू आगे की ओर संचलित हो पाता है। समझ रहे हैं, अगर इनकी भित्तियां भगवान मोटा अगर ना बनाए तो उस स्थिति में इनकी जो भित्तियां होंगी वो बाबू फट भी सकती हैं। ठीक है, आप लोग समझ पाए। थोड़ा सा बाबू हम लोग इधर देख लेते हैं। अगर आप लोगों को आ जाए एग्जाम में लिखने के लिए हृदय की क्रिया विधि के बारे में, तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। ठीक, हृदय जो है वो पहले क्या करता है, हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा की सहायता से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण यानी कि शुद्धिकरण के लिए, उसमें ऑक्सीजन डालने के लिए, शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है, तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़ों से ग्रहण करके वहां से उसको लेकर शरीर के विभिन्न भागों में, किनके द्वारा, महाधमनी के द्वारा। ठीक है, महाधमनी के द्वारा हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में पंप कर देता है। और यह जो क्रिया होती है वो बाबू संपादित होती है हृदय के पेशी भित्ति के संकुचन के कारण। और ये जो संकुचन है यह उत्पन्न होता है संकुचन केंद्र के कारण, जो कि तंत्रिका ऊतक से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से बाबू मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस वीडियो क्लासेज में हृदय से जुड़े हुए सारे जानकारी को प्राप्त कर लिया होगा। अगर आप लोग इस स्वरूप को भूल जाए कि कहाँ से रक्त जाता है, कहाँ से रक्त निकलता है, किससे जाता है, किससे आता है, तो मैंने इसे समझाने के लिए बाबू यहाँ पर लिख दिया है, देख सकते हैं। देखिए, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से होते हुए जो अशुद्ध रक्त है वह सबसे पहले दाएं अलिंद में जाएगा। फिर बाबू दाएं अलिंद के भित्ति के पास जो द्वार उपस्थित होते हैं त्रिबलन कपाट के रूप में, वो क्या होते हैं, वो खुलते हैं। और इस कपाट के माध्यम से जो रक्त है वो बाबू दायां निलय में जाएगा। फिर जो दायां निलय है वो क्या करेगा कि रक्त को, अशुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय धमनी में पंप कर देगा। जब फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बाबू चला जाएगा तो जो फुफ्फुसीय धमनी है वो इस अशुद्ध रक्त को पहुंचा देगी फेफड़ा में। और ये जो फेफड़ा है वो क्या करेगा बाबू, वो भेज देगा फुफ्फुसीय शिरा में। फुफ्फुसीय शिरा में जाने के बाद बाबू आपका जो रक्त है वो खुद शुद्ध हो जाएगा, देख सकते हैं। हायर फुफ्फुसीय शिरा है,
फेफड़ा में ही खून शुद्ध हो जाएगा और जो फेफड़ा है वो उस शुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय शिरा में भेज देगा। फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से जो शुद्ध रक्त है वो बायां आलिंद में आ जाएगा। बायां आलिंद के माध्यम से जो रक्त है वो द्विबलन कपाट से होते हुए बायां निलय में चला जाएगा और जो बायां निलय है वह बाबू इस शुद्ध रक्त को महाधमनी में पंप कर देगा और जो महाधमनी है वह हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में इस शुद्ध रक्त का संचार अपने धमनिकाओं के माध्यम से कर देगा। थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं हृदय के बेसमों का संकुचन, यानी जब हृदय के चैम्बर संकुचित होंगे तो उस अवस्था को कहा जाता है सिस्टोल, और जब हृदय के बेस में फैलेंगे यानी शिथिलन अवस्था में आ जाएंगे तो उसे कहा जाता है डायस्टोल। याद रखिएगा, 1 नंबर में पूछता है। ठीक है, आगे है हृदय के सभी बेसमों में एक साथ संकुचन या शिथिलन नहीं होता। मैंने इस चीज को बता दिया, ऊपर संकुचन होगा तो नीचे शिथिलन, और नीचे अगर संकुचन होगा तो ऊपर शिथिलन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, मनुष्य के हृदय में अशुद्ध और शुद्ध रक्त का पूर्ण रूप से अलगाव होता है। मैंने इस चीज को बता दिया आप लोगों को। नीचे समझिएगा, मछलियों, वर्ग, एम्फीबिया और रेप्टिलिया के जंतुओं में शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बढ़ता और घटता रहता है। इन्हें शारीरिक तापमान संतुलन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। बाबू, आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि जो ईश्वर है उन्होंने हृदय में ऐसा स्वरूप आखिर क्यों बनाया है? बाबू, ईश्वर ने हमारे शरीर में हृदय के साथ ऐसा स्वरूप इसलिए बनाया है क्योंकि बाबू हमें हृदय के माध्यम से ही संपूर्ण रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर बाबू हृदय कार्य ना करे तो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों को बिल्कुल भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। जो भी बाबू बृहद जीव होते हैं या बृहद जो भी प्राणी होते हैं, जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, उनमें ऐसी व्यवस्था होती है क्योंकि वह ऊर्जा के माध्यम से ही जीवित होते हैं। उनके ऊर्जा के कारण ही बाबू उनके शरीर का जो तापक्रम है वह बाबू एक समान बना हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मछलियों, वर्ग, एम्फीबिया जैसे कि मेढक हो गया, मेढक, फ्रॉग और रेप्टिलिया, सापुप रेंगने वाला, ठीक है, के जंतुओं में शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बढ़ता और घटता रहता है। मतलब इनके शरीर का जो तापमान है वो वातावरण के हिसाब से ही बढ़ता और घटता रहता है, यानी इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। मतलब इनके तापक्रम को बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी इनके शरीर का जो तापक्रम है वो वातावरण के तापमान के अनुसार संतुलित होते रहता है। ठीक है, इन्हें शारीरिक तापमान संतुलन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। बाबू, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जब इनके शारीरिक तापमान के संतुलन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो फिर यह जीवित रहने के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? तो बाबू, यह जीवित रहने के लिए ऊर्जा मिश्रित रक्त से प्राप्त करते हैं। इनके शरीर में शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का अलगाव नहीं होता है। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं, इसीलिए उस रक्त को मिश्रित रक्त कहा जाता है। उसी मिश्रित रक्त के माध्यम से इन जीवों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसके माध्यम से यह जीवित रह पाते हैं। ठीक है, बाकी सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने हृदय से जुड़े हुए कुल जितने सारे इंफॉर्मेशन है उसे जान लिया है, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।